आलोक जी, आपसे मैं समझना चाहती हूं कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे, हालांकि 10 साल पहले हुए थे, और आज दरअसल पार्टियां बचेंगी नहीं बचेंगी इससे पहले नेता ये सोच रहे हैं कि उनकी अपनी राजनीति का क्या होगा। इतने दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की, धारा 370 इतने इस बीच हटा, राज्य का दर्जा वहां से गया, और अब जब चुनाव आए हैं तो नेताओं के सामने संकट यह है कि टिकट तो चाहिए ही चाहिए। दिक्कत आ रही होगी बहुत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गठबंधन को लेकर भी, या आप लोग आश्वस्त हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? श्वेता जी, कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे देश को और तमाम आज तक के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और जो आपने मूल सवाल पूछा, वास्तव में हम सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं कि एक झूठी पार्टी ने 10 वर्षों तक किस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करके रखा, और जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब जाकर चुनाव हुआ। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रैना साहब बोल रहे थे हमारी पार्टी इतनी बड़ी उतनी पार्टी और हमने बहुत विस्तार कर लिया। अभी अभी पिछले लोकसभा के चुनाव में 3 सीटों पर लोकसभा पर कैंडिडेट भी नहीं दे पाए थे ये, और आज वो कह रहे हैं कि साहब हमारी तो ये जो लिस्ट है ये आ गई है। अभी सुबह से तो एक लिस्ट चेंज हो ही चुकी है, और मेरे कोई साथी अभी जम्मू कश्मीर से आए हैं, मेरे पास बैठे हैं, उन्होंने मुझे एक कागज़ और दिया है, मैं वो वैसे तो नहीं दिखा सकता हूँ। मुझे बताया गया कि 12 नाम और बदलने जा रही है बीजेपी। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो बीजेपी वाले बता रहे हैं, लेकिन अभी तक रात तक भी एक लिस्ट इनकी और चेंज होकर आएगी, और ये पार्टी पूरी तरह से अब यू टर्न पार्टी हो गई है। आज जिस तरह से परिवार के अंदर बखेड़ा खड़ा हो गया, इनके यहाँ सर फुटअव्वल हो रही है, मैं समझता हूँ ये जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है कि आप इस तरह से अपेक्षाएं दिखा देते हैं लोगों को। लेकिन एक कारण बहुत बड़ा ये भी है हर पार्टी में कि 10 साल से जब चुनाव नहीं होंगे तो वास्तव में टिकट मांगने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अब बात आती है कि हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायंस की आपने बात की। अभी सलमान खुर्शीद साहब ने बहुत क्लियरली बताया कि हमारा जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑन है, और बहुत जल्द कुछ 1-2 सीटों को लेकर जहां पर भी पेचीदगियां हैं, केवल सीट तय नहीं होती है, कैंडिडेट को भी देखा जाता है कि वहां पर अगर हमारा कैंडिडेट है तो कौन उसको सपोर्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, एनसी का कैंडिडेट है तो कैसे आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रदेश इलेक्शन कमेटी और सीईसी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसने अपना सब काम करके अपनी फाइलें तैयार करके रखी हुई हैं, केवल एक अनाउंसमेंट की देरी है। लेकिन आज तय होगा कि बीजेपी जो धारा 370 पर पिछले 6-7 सालों से झूठ बोलती आ रही है, 5-6 साल से, उसका भी पर्दाफाश होगा। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की हालत इन्होंने ख़राब की है, ये भी देश देखेगा और जम्मू कश्मीर की जनता तय करेगी कि क्या होना है। नीलोफर मसूद जी, कांग्रेस और एनसी के बीच ही ये बातचीत चल रही है, इसीलिए मैं आपका भी रुख जान लेना चाहती हूं इस पर, क्योंकि ज्यादा नहीं कह रहे हैं कि 4-5 सीट हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि सभी नेता दरअसल 10 साल से काम तो कर रहे थे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में सब काम कर रहे थे, और अब सबको लग रहा होगा। तो ये जनरल सेंस क्या है कि पार्टियों को अलग अलग ही चुनाव लड़कर पोस्ट पोल अलायंस करना चाहिए, या फिर वो पूरी तरीके से आला कमान पर छोड़ा गया है उस फैसले को? श्वेता जी, आपको पता ही है जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तब से हम इंडिया ब्लॉक के साथ ही जुड़े हुए हैं, हम उससे बाहर नहीं आए हैं। तो उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये जो मीटिंग्स हेल्ड की जा रही हैं ताकि एक जॉइंट कैंडिडेट दोनों पार्टीज का जिसकी विनेबिलिटी ज्यादा हो उसको चुनकर हम उससे कंटेस्ट कराए। अब चूंकि आपने खुद भी कहा कि 10 सालों से कोई इलेक्शन हुए नहीं है, खुसूसन मैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगी, वो हमेशा ही जमीनी सतह पर वर्कर्स जो उनके होते हैं बहुत ही एक्टिव होते हैं, जुड़े रहते हैं लोगों के साथ। तो अब ख्वाहिश तो हर किसी की है जो एक्टिव अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं, तो ये चीजें बट नेचुरल है। तो ये आवाजें उठती रहती हैं, लेकिन जो बेटरमेंट ऑफ लोगों के लिए होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कोशिश की है कि हम उसके लिए चाहे अगर हमें कहीं सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो हम वो सेक्रीफाइस भी करेंगे। तो आपने मालूम होना चाहिए जब डीडीसी के इलेक्शन भी हुए उस वक्त भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफी ज्यादा सीटें जो थी यहाँ से दे दी। तो उस वक्त भी एक जॉइंट कैंडिडेट को कंटेस्ट कराने की कोशिश की गई और विनेबिलिटी नेचुरली ज्यादा रही और अच्छा स्कोर भी रहा। ठीक इसी तरीके से इस इलेक्शन में भी शायद शाम तक डिसीजन फाइनली आ जाएगा। कुछ सीटों पर जैसे कि अभी यहाँ पर कांग्रेस के बैठे हुए थे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने भी कहा शाम तक वो क्लियर हो जाएगा। अभिजीत जसरोतिया जी, वहां तो गठबंधन में चक्कर चल रहा है,
कि कैसे सीटों का बंटवारा हो। लेकिन आज योगी जी नहीं, हालांकि उन्होंने कॉन्टेक्स्ट उनका बिल्कुल डिफरेंट रहा है, लेकिन उन्होंने जो बंटोगे तो कटोगे वाली बात कही है, ये कार्यकर्ता समझ रहे हैं जम्मू के क्षेत्र में। और केवल वहीं पर नहीं, कश्मीर में भी एक रेजिग्नेशन हुआ है आपकी अपनी नेता का। धन्यवाद आपका श्वेता जी। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जहां तक रही बात आज की स्थिति की अगर बात रहे तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में हिंदुस्तान की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा कैडर है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा डिसिप्लिन कैडर है। ये चीज भी आपको मानना पड़ेगी। इसके अंदर जिस पार्टी के लिए सर्वप्रथम देश, उसके बाद पार्टी लास्ट में अपना आप रहता है, ऐसी पार्टी को आप समझ सकते हैं कि वो देश के लिए प्राथमिकता को लेकर आगे चलेगी। बाकी थोड़ा बहुत एक मन मुटाव आपस में रहता ही है इसके अंदर, लेकिन आप देखें आज भी जो बात है सिर्फ बातों तक सीमित है। एक दूसरे के लिए अगर थोड़ा बहुत कोई कर भी रहा है तो मुझे कोई लगता नहीं इतनी बड़ी बात है। जहां तक कांग्रेस की बात है, आपको याद होगा इनमें तो आपस में एक दूसरे पे कुर्सियों और आपस में पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। लेकिन एक चीज का जो मुझे खेद है, जो खासकर कांग्रेस के प्रवक्ता आज बोल रहे थे कि 10 सालों से यहाँ पर चुनाव नहीं हुए। मुझे पता नहीं लगता कि कांग्रेस कौन सी परिवारवाद की मानसिकता से ग्रसित है। क्योंकि आप देखें इनके लिए पंच सरपंच के चुनाव नहीं है, इनके लिए बीडीसी डीडीसी नाम के प्राणी का तो जम्मू कश्मीर के लोगों को पता ही नहीं था। पहली बार 50-60 साल में बीडीसी डीडीसी यहाँ पर बने। और मुझे लगता है जो जमहूरियत या जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, उसका जो मंदिर होता है या मस्जिद होती है, उसकी नींव होती है पंच सरपंच, जिसे हमेशा कांग्रेस और एमसी ने यहाँ पर प्रेस किया कि यहाँ पर कभी भी ना हो। उसके ऊपर जो दीवारें खड़ी होती है वो बीडीसी डीडीसी की होती है। उसके ऊपर छत एमपी और एमएलए की बनना तय थी, एमपी की बन गई तो एमएलए की भी बनेगी। तो ये कहना कि 10 साल से यहाँ पर चुनाव नहीं होना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सब चीजों का एक बद्दा मजाक है। नहीं नहीं अभिजीत जी, 10 साल का जिक्र इसीलिए हमने किया नहीं, उसको क्लैरिफाई भी करते चलते हैं कि 10 साल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि वो विधायक का जो चुनाव लड़ेगा वो ऐसा थोड़ी है कि सरपंच का चुनाव लड़ रहा था। तो चुनाव हुए हैं, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव में जो एक नेता इंतजार कर रहा है 10 साल से, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को उस हिसाब से सींच रहा है, बना रहा है, खड़ा कर रहा है। अब उसे लग रहा है कि अचानक उसकी बारी जब आई तो उसको टिकट नहीं दिया जा रहा है, किसी दूसरी पार्टी से उसके पार्टी में प्रवेश पाए एक नेता को टिकट दे दिया गया। मैं आपके पास लौटती हूं, लेकिन पहले जुहैब यूसुफ मीर साहब, जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि एजेंडा आप हमारा ले लीजिए तो हम आपको सपोर्ट देंगे, इसके क्या मायने हैं? ऐसे भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कहा गया कि पीडीपी को वहां चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। इसके क्या मतलब कि मतलब पीडीपी अलायंस में है, पीडीपी एनसी कांग्रेस वाली सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, ये कैसा अनसेड सा अलायंस है? सबसे पहले श्वेता जी, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। और जो आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए 2019 के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही विचित्र चीज हमने देखी डेमोक्रेसी को स्कटल करने के लिए, और वो ये था कि 1 करोड़ 30 लाख आबादी है जम्मू कश्मीर की और उत्तर प्रदेश की आबादी 26 करोड़। 1 करोड़ 30 लाख आबादी के लिए यहाँ पे 12 पॉलिटिकल पार्टीज, 2 रीजनल पार्टीज बनाई, 2 उनमें से नेशनल पार्टीज है और बाकी भी यहाँ पे है। इसके अलावा अब अगर आप 26 करोड़ लोगों की उत्तर प्रदेश की बात देखें तो वहां पे सिर्फ 4 पॉलिटिकल पार्टीज है। यहाँ पे 12 पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से प्रॉप अप हुई 2019 के बाद आप देखिए कितनी ज्यादा प्रॉक्सी पार्टीज, बीजेपी की जो प्रॉक्सी पार्टीज है या उन्होंने सपोर्ट किया यहाँ पे वो पार्टीज बनाने के लिए, उसी का नतीजा आप ये देख रहे हैं कि पार्टीज में आज की डेट में बहुत ज्यादा गहमा गहमी है। रविंद्र रैना साहब ने अपनी एक तकरीर में ये भी कहा था कि यहाँ पे अगर कमल नहीं खिलेगा तो बैट बॉल चलेगा। So they were all part of that, and this was also the way to scuttle democracy. जब आप कभी भी आप इकट्ठे नहीं होना चाहते हैं, कभी भी आप कश्मीरियों को इकट्ठे नहीं करना चाहते या वो एकजुट नहीं देखना चाहते कश्मीरियों, तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बात कही कि बीडीसी और डीडीसी के इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन कराए, क्या हम पे एहसान किया? मुझे बात बताइए, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है हर एक स्टेट का इलेक्शंस होने चाहिए? अगर यहाँ पे सारी हालात ठीक थी, सब कुछ ठीक था, तो 2018 के बाद जब आपने सरकार तोड़ी
उसके बाद पीडीपी को तोड़ा, उसके बाद 370 तोड़ा, अभी तक आपने इलेक्शंस क्यों नहीं किए वहां पे? हमारी जो राय 370 पे, 35A पे, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे, वो तो बहुत क्लियर है दैट वी विल पॉलिटिकली फाइट फॉर 370। बट द पॉइंट इज दैट ये क्या चाहते हैं, बीजेपी वाले क्या चाहते हैं कि हम ये जो इलेक्शंस जो उन्होंने अनाउंस करवाए हैं ईसीआई के थ्रू कश्मीर में, क्या ये इन्होंने हम पे एहसान किया है? कश्मीरी को आपने एहसान किया है, आपने इलेक्शंस करवाए यहाँ पे? ये बीडीसी और डीडीसी की क्या बात चल रही है यहाँ पे? तो क्या पूरे महाराष्ट्र में क्यों नहीं बोलते हमने बीडीसी और डीडीसी करा दिए हैं और 6 महीने में और 6 साल थोड़ा सा अनलाइकली कंपैरिजन आप कर रहे हैं। नो नो नो, ऑफ कोर्स देयर इज नो, नहीं, आपने सवाल का जवाब देने की जगह आप इस तरफ ले गए उस पूरी डिस्कशन को लेकर। मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन संगीत रागी जी और मैं दूसरी चीज बताऊंगा जी। सैक्रिफाइस जो कहा, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता ने सैक्रिफाइस की जो बात कही, ऑफ कोर्स पीडीपी इज देयर फॉर सपोर्टिंग ऑल द सेक्युलर फोर्सेस। हम लोग, मेहबा जी ने अगर ये कहा है हमारे एजेंडा में सबसे पहले ये है कि हमारी देश की सालमियत, आइडिया ऑफ इंडिया शुड बी प्रोटेक्टेड, सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म शुड बी प्रोटेक्टेड। उसके लिए हम मतदान देने के लिए रेडी है, हम उस पर सपोर्ट करने के लिए रेडी है। बट एट द सेम टाइम सैक्रिफाइस तो सब लोग नहीं देते हैं, क्योंकि हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की कोशिश की थी, बट शायद दूसरे साइड से सैक्रिफाइस देने की इतनी इच्छा नहीं थी जितनी उसकी एडवर्टाइजमेंट। शायद उन नतीजों का भी हमको एनालिसिस करना पड़ेगा इस सवाल के जवाब के एनालिसिस के लिए।